ओके, so let us continue आरसी सर्किट्स। आरसी सर्किट्स कैसे सॉल्व करते हैं उन पर, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वही चीज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ हमने क्या क्या पढ़ लिया था और अब उसमें हमें और क्या ऐड करना है, क्या चीज पढ़ना समझना बाकी है। हमने टाइम डिपेंडेंट जितनी भी क्वांटिटीज थी उनके लिए रिलेशंस डिराइव कर लिए थे, और फिर हमने आखिरी में एक समरी दी थी। हमने समराइज करके ये कहा था दैट व्हेन वी जस्ट क्लोज द स्विच, स्विच बंद करने के ठीक बाद इस तरह से सीरीज में लगे हुए इस तरह से सीरीज में लगे हुए ये रजिस्टर और कैपेसिटर के सर्किट को जस्ट जब हम चालू करते हैं, ऑन करते हैं, स्विच को जस्ट जब हम क्लोज करते हैं, तो हमने कहा था यहां पर जो दोनों क्वांटिटीज हैं, करंट इन द रजिस्टर या करंट इन द सर्किट और चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वो टाइम पर डिपेंडेंट होते हैं। एज टाइम पासेस बाय, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो करंट की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है और चार्ज की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। जस्ट व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द करंट इज मैक्सिमम एंड द चार्ज इज मिनिमम, दैट इज 0। दो मेन कंडीशंस हमने बताई थी यहां पर। जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, that is t equal to 0, I जो है वो हमने कहा था I नॉट होता है V नॉट बाय R के इक्वल होता है, एंड Q इज 0। जिसका इंटरप्रिटेशन हमने दिया था दैट वी कैन से द सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट इस तरह से बिहेव करता है एज इफ वहां कैपेसिटर है ही नहीं, या हम ऐसा बोल दें वो जो कैपेसिटर है इट बिहेव्स लाइक अ कनेक्टिंग वायर, या हमने कह दिया था कनेक्ट द कैपेसिटर ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस। ठीक है, कुछ भी बोल दे हम, इस तरह से हम ये टाइम इक्वल टू 0 वाली स्टेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम, that is t tending to infinity mathematically। ठीक है, हाँ, कैपेसिटर की प्लेट अलग अलग है तो करंट कैसे फ्लो होगा? हाँ, नहीं, करंट का फ्लो कैसे डिफाइन हो रहा है इस चीज को समझो। यहां से जो चार्ज है, इस जगह से चार्ज, या हम बोले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सब इस वाली प्लेट पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे, एक प्लेट पर प्लस चार्ज, एक प्लेट पर माइनस चार्ज। ठीक है, तो या तो हम ऐसा बोल दें कि यहां से चार्ज Q जो है वो पुल किया जा रहा है और वो इधर सप्लाई किया जा रहा है, या हम ऐसा बोल दें कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से पुल किए जा रहे हैं और ये उनके फ्लो की डायरेक्शन है। ठीक है, सेकेंडली इस स्टेज पर तो हमें ये चीज इसी तरह से समझनी होगी। आगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखेंगे, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ ईएम वेव्स, वहां पर हम एक नया करंट डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन अ न्यू करंट, हम एक अलग तरह का करंट डिफाइन करते हैं जिससे हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाते हैं। जो एग्जैक्टली तुम्हारा डाउट है कि
जब दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कुछ है ही नहीं, कोई कंडक्टर नहीं है, देन हाउ इज दिस सर्किट इवन कंप्लीट? ये सर्किट कंप्लीट भी नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो हमने तो यही पढ़ा है कि करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। सो एट दिस स्टेज तो हम इसे ऐसे ही समझें कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से लिए जा रहे हैं, इधर सप्लाई किए जा रहे हैं, देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो हो रहा है, तो यहां इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हो? दिस इज इक्विवेलेंट टू कि हम इस तरह से दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दें, ठीक है, जिसमें से एक हायर पोटेंशियल पर हो और एक लोअर पोटेंशियल पर हो, तो भी हमें दिखेगा कि सर्किट तो कंप्लीट नहीं है, बट देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर मैं इस स्विच को बंद कर दूं, मैं बोल रहा हूं कि सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम जानते हैं जैसे ही हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली नाउ द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, बट जैसे ही हम ये स्विच बंद करेंगे, देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्जेस। प्लस क्यू चार्ज अगर इधर है तो वो इधर फ्लो करेगा टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। जब चार्ज फ्लो करेगा तो हम हमेशा वहां पर एक करंट कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। नाउ सिर्फ कैपेसिटर होते हैं तो चेंज क्या हो जाता है? सिर्फ कैपेसिटर जब होते हैं, जैसे ये वाला केस, इसमें जब सिर्फ कैपेसिटर होते हैं, या ये वाला केस, देन दिस चार्ज ट्रांसफर सो फास्ट, ये चार्ज ट्रांसफर जो है वो इतना फास्ट होता है कि हम उसको इंस्टेंटेनियस मान लेते हैं, और फिर वहां करंट को कंसेप्चुलाइज करने का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। इसीलिए जब हम सिर्फ कैपेसिटर्स के सर्किट पढ़ते हैं तब हम कोई करंट की बात नहीं करते हैं, बिकॉज जैसे ही हम dq by dt करेंगे, हम बोलेंगे dt विल ऑलवेज बी वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो एक सडन करंट वहां आएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इनफाइनाइटली लार्ज होगी, और फिर वो करंट चला जाएगा। तो इसलिए वहां करंट कंसेप्चुलाइज करने का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। बट इस केस में ड्यू टू रेजिस्टर जो चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा, करंट डेवलप होता है, मतलब वहां फ्लो जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, चार्जेस का जो फ्लो है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और इसीलिए हमें करंट कंसेप्चुलाइज करना पड़ता है। ठीक है, बट अगेन यस, दैट डाउट इज अ जेन्युइन डाउट कि यहां जब सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, देन हाउ कैन वी इवन कॉल दिस सर्किट कंप्लीट? हम एक करंट डिफाइन ही कैसे कर पा रहे हैं? तो उसको अभी हम यहां ऐसे ही समझे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो करंट है। ठीक है, EM वेव्स में जाकर फिर हम एक और तरह का करंट कंसेप्चुलाइज करते हैं, विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसके बेसिस पर फिर इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, now back to what we are discussing after long time, that is t tending to infinity। ध्यान रहे, ये जब हम t tending to infinity बोलते हैं तो ये सिर्फ एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस बात को बोलने का, आफ्टर लॉन्ग टाइम बोलने का। और ये जो लॉन्ग टाइम होता है, दिस विल बी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू अगर मिली सेकेंड्स में है, देन इवन 1 सेकेंड विल बी अ लॉन्ग टाइम एज कंपेयर टू दैट। ठीक है, 10 seconds will be a long time compared to that. So this long time is always in comparison to the time constant of the circuit. ठीक है, then इस जगह पे हमने कहा था करंट जीरो हो जाता है and charge becomes Q naught equal to V naught into C, becomes CV naught। और इसका इंटरप्रिटेशन हमने दिया था that the circuit now behaves like a pure capacitive circuit। सर्किट इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि वहां रजिस्टर है ही नहीं, और या हम ऐसा कह सकते हैं
the capacitor behaves like an open circuit. The capacitor starts offering infinite resistance. ठीक है, और इस स्टेट को हमने कहा था, इस स्टेट को हम स्टेडी स्टेट बोल देते हैं. इस स्टेट को हम स्टेडी स्टेट बोल देते हैं. ठीक है. नाउ इन चीजों पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हमें देखना है. सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिनमें टाइम डिपेंडेंस को लेकर हमें कुछ नहीं पूछा जाएगा. हमें सिंपली या तो ये जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज्ड वाली स्टेट या आफ्टर लॉन्ग टाइम वाली स्टेट, इस पर बेस्ड कुछ पूछा जाएगा. एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसे ट्राई करो और इसी से फिर हम ये कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे. कुछ इस तरह का सर्किट है हमारा. एक 20 ओम का रेजिस्टर है, देन इस ब्रांच में एक 10 ओम का रेजिस्टर, एक 5 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर, एक बैटरी हमने कनेक्ट की है जिसका ईएमएफ 20 वोल्ट्स है. ठीक है, हमें क्या क्या बताना है, क्या क्या क्वेश्चंस आंसर करने हैं. फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर find current in each resistor after switch is just closed after long time. Second, find final charge and energy stored in capacitor. Find current in each resistor after switch is just closed and long time. दो केसेस के लिए.
सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड फाइनल चार्ज एंड एनर्जी stored in the capacitor. Fine. So हमें यहां जो करना था, सिंपली हमने जो कॉन्सेप्ट बताया जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज्ड और आफ्टर लॉन्ग टाइम वाले, उसके लिए हम सर्किट बना लें और फिर उस सर्किट को सॉल्व करते जाएं और फिर हमें जो भी आंसर्स मिलते हैं वो हमें रिपोर्ट करने होंगे. सो t इक्वल टू 0 के लिए हमने जो बात कह रखी है, हमने कहा है the capacitor acts like a connecting wire, it offers zero resistance. सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरह का. ठीक है, which is simply a parallel connection resistors circuit. पैरेलल में कनेक्टेड दो रेजिस्टर्स का ये एक सिंपल सा सर्किट बन जाता है, जिसमें हम इजीली जो है बता सकते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होगी. 20 ओम वाले में हमें मिल जाएगा करंट विल बी इक्वल टू 20/20 1 एम्पियर. 10 ओम वाले में हमें मिल जाएगा I इक्वल टू 20/10 2 एम्पियर. द करंट थ्रू द बैटरी विल बी टोटल 3 एम्पियर्स. जो टोटल करंट है वो 3 एम्पियर्स हो जाएगा. देन इसी तरह से t इक्वल टू इंफिनिटी पर जो होगा, हमने फिर से जो बात कह रखी है, आफ्टर लॉन्ग टाइम दैट इज एट t इक्वल टू इंफिनिटी, we'll treat the capacitor as an open circuit. We'll take the capacitor to be offering infinite resistance. ठीक है, तो जो सर्किट अब चेंज हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है, अब इस सर्किट को हम ध्यान से देखें. इसमें जो बीच में जो रेजिस्टर है जो कैपेसिटर से डायरेक्टली कनेक्टेड था, उसका बेसिकली अब कोई काम ही नहीं है, बिकॉज ओनली वन एंड ऑफ दैट रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी. दूसरा एंड तो ऐसे ही हवा में लटका हुआ है, उसका एक तरह से कोई काम ही नहीं दिख रहा है हमें. सो ये 10 ओम रेजिस्टर जो है, इसमें डेफिनेटली कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो लूप है वो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, सर्किट कंप्लीट हो ही नहीं रहा है. ठीक है, दिस इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन. जब चार्जेस का फ्लो रुक चुका है, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है पूरी तरह से, इसीलिए अब यहां पर जो है चार्जेस का कोई फ्लो नहीं होगा. ठीक है, इसको हम ऐसा ना माने कि पूरे टाइम सर्किट में जो ये 10 ओम वाला रेजिस्टर है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं किया था. इसमें डेफिनेटली करंट फ्लो किया था, लेकिन इसमें जो स्टेडी स्टेट वाली कंडीशन है उसमें 10 ओम वाले रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. और 20 ओम वाले में फिर से हम वैसे ही लिख देंगे करंट इक्वल टू 20/20 इक्वल टू 1 एम्पियर. करंट जो है वो सिर्फ 20 ओम वाले रेजिस्टर में होगा और वो 1 एम्पियर होगा. देन चार्ज अगर हमें निकालना है, चार्ज हम कैसे निकालेंगे? ये जो दो टर्मिनल्स हमें यहां दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमें यहां दो ये टर्मिनल्स दिख रहे हैं, यहीं पर तो कैपेसिटर लगा हुआ है. हम अभी ऐसा बना रहे हैं सर्किट को इक्विवेलेंट, बट कैपेसिटर लगा तो यही है. तो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हम देखें कि कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. That will be the potential difference, that will be voltage of the capacitor. हम KVL लगा लें, सबसे सिंपल, सबसे आसान. यहां से चलें, कोई करंट नहीं, बैटरी 20 वोल्ट्स, वापस आ गए. That means the potential on capacitor must be equal to 20 volts. कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल है वो डेफिनेटली 20 वोल्ट्स है.
Therefore Q is equal to CV, 5 into 20, 100 microcoulombs. Energy is equal to half CV square, half into 5 into 20 square, हमें मिल जाएगा 1000 माइक्रोजूल्स या 1 मिलीजूल, 1000 माइक्रोजूल्स और 1 मिलीजूल। ठीक है, इस तरह से हम ये सर्किट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज कैपेसिटर को शॉर्ट कर दें, स्टेडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम has passed. ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सिंस स्विच हैज बीन क्लोज्ड, कैपेसिटर को ओपन कर दें। ठीक है, कैपेसिटर को शॉर्ट करना है जस्ट स्विच क्लोज के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद उसको ओपन कर देना है। दैट्स इट, बस इतना हम करेंगे तो ये सर्किट हमेशा सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज ये करते से ही सर्किट में जो बचेगा दैट विल ओनली बी रेजिस्टर्स, तो एक ओनली रेजिस्टर्स वाला सर्किट हमें सॉल्व करना होगा और चीजें आंसर करनी होंगी। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और इसका वेरिएशन देखते हैं। एंड सपोज दिस इज द सर्किट नाउ गिवन टू अस। वही 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, 10 ओम का रेजिस्टर, 20 ओम का रेजिस्टर, बैटरी 12 वोल्ट्स की कर दी है। अब स्विच को क्लोज किया जाता है एंड वी आर आस्क्ड टू आंसर द सेम क्वेश्चंस जो इसके पहले मैंने पूछे थे, वही सारे क्वेश्चंस मैं वापस से पूछता हूं। फाइंड द करंट इन ईच resistor just after switch is closed, after a long time since switch is closed, and find the final charge and energy stored in the capacitor. Okay, वही क्वेश्चन सारे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में पिछले वाले में आंसर किए।